हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा प्रॉपरली। ठीक है। और सबको मेरी ऑडियो भी क्लियर जा रही होगी, है ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन हियर। क्या हाल चाल है बच्चों आप सभी के, कैसे हो। थोड़ा अपने अपने स्कूल में जो है ना प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, थोड़ा कमेंट में मुझे बता दो। कितने एक्चुअली प्रेजेंट है, अपने अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो बस, सो दैट आई कैन नो कि कितने बच्चे एग्जैक्टली बैठे हैं मेरे क्लास पे। ठीक है। अपना अपना प्रेजेंट बता दो, कौन कौन कितने बच्चे बैठे हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे आज का। कितने कितने बच्चे प्रेजेंट है, थोड़ा बता दो मुझे, फिर आगे चलते हैं क्लास पे। शुरू करेंगे। ओके। 22 स्टूडेंट्स फ्रॉम मेरिटोरियस स्कूल, ओके नाइस। अच्छा, मेडिकल के बच्चे भी बैठे हैं इसमें। ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। और बाकी लोग सब रिस्पॉन्ड कर दो, काउंटिंग करके रिस्पॉन्ड कर दो। ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू द टुडे सेशन। दिस इज मी योर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, है ना। किरण कुमार समंता, आप मुझे जान गए होगे, मैं आपके 2 क्लास ले चुका हूँ प्रीवियसली। और आज हम आपका तीसरा सेशन लेने वाले हैं, तीसरा क्लास लेने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की टॉपिक। और आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ दोहरा दूं आपको कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा ना होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे घर जाके। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क तो दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके लाए होंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड और रिएक्ट एनीथिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क था, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस, पहला स्टेटमेंट गिवन है। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो 2 स्टेटमेंट आपके सामने गिवन थे, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, आपको टिक करना था। ये जनवरी 24 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 1 का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको निकालने सिखा दिया, कैसे निकालते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि यू कैन ई इक्वल्स टू एच न्यू से निकाल सकते हो, या फिर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा से निकाल सकते हो एच के डायमेंशन। ठीक है। ई बोले तो एनर्जी, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब अगर आपको डाउट हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता है बच्चों एम डॉट वी डॉट आर। एम बोले तो मास, वी बोले तो वेलोसिटी, आर बोले तो डिस्टेंस। ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोले तो एम डॉट वी होता है। ठीक है। इसका डायमेंशन एम मतलब कैपिटल एम, वी मतलब एल टी माइनस 1 होता है इसका डायमेंशन। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब जब भी आपको कहीं भी मोमेंट दिख जाए ना, ये जो मोमेंट लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा होगा, आपको दिखा देता हूं। ये मोमेंट कहीं भी आपको दिखा हुआ लिखता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ समथिंग। मोमेंट का मतलब हमेशा होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। जहां मोमेंट दिखे वहां डिस्टेंस डाल देना। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि फोर्स का डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन।
तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली होता है टॉर्क, मतलब फोर्स का डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन, ये होता है टॉर्क। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। और मैंने आपको बोला है कि अगर आपसे कोई भी नींद में आपसे उठा के पूछे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। इट इज ml t-2 होता है फोर्स का, और डिस्टेंस का हो जाएगा l। तो कितना आ गया बच्चों, ml2t-2। ये किसका डायमेंशन आ गया बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स का आ गया, दैट इज टॉर्क। क्या ये और दोनों सेम है क्या, किसी एंगल से भी तो सेम तो दिख नहीं रहे। तो मैं सिंपली जंप करूंगा कि ट्रू इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ये वाला एक ऑप्शन दिख रहा है और एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन ट्रू है कि नहीं, मेरे को तो पता है कि ट्रू है कि नहीं, आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं आप बता दो। मेरे हिसाब से प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, आप निकालोगे तो इसका ऑप्शन, अगर आपका ए आंसर आया है, अगर आपने होमवर्क सही से किया है तो वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपने ए बनाया है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है टू बी ऑनेस्टली, है ना। तो चलते हैं, किसी को डाउट हो तो यू कैन रेज सर, कैसे होगा इक्वल, है ना, मैं बता दूंगा फिर। MBR होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप खुद भी निकाल के चेक कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आगे चला जाए, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ने देखते हैं कि हम कैसे कैसा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेईई मेंस में। सबसे पहली बात तो डायरेक्ट डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी पूछ देगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा, परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। डायरेक्टली कोई भी वो डायमेंशन पूछ सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। पहला तो इस तरीके से क्वेश्चन देखा गया है इन जनरल जेईई के पैटर्न में। दूसरा डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम उसको कवर कर लेंगे अभी। फॉर्मूला चेक करने वाला भी आता है और फॉर्मूला डिराइव करने वाला भी एडवांस में पूछता है, जेईई एडवांस में, ठीक है। ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन वाला टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट, वो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछता है उससे, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी मैंने आपको सिखा दिया है, और फोर्स का तो बिल्कुल डायमेंशन भूलना ही नहीं है। तो लगे हाथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, 4 नंबर लड्डू खा सकते हो क्या, अपने कॉपी कलम किताब सब खोल के तुरंत क्वेश्चन लिखते साथ ही कूदना है आपको। आपको इसमें से कौन सा टर्म मैंने बताया अभी तक, सरफेस टेंशन बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चों लिखा है काइनेटिक एनर्जी, रोट और कंफ्यूज करने के लिए लिखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखे, कोई भी एनर्जी लिखे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे, या कोई भी घुमा फिरा के आपको एनर्जी बोले, एनर्जी का डायमेंशन कभी नहीं बदलता। एनर्जी का डायमेंशन हमेशा जो आपने पढ़ा है एनर्जी, वही डायमेंशन रहने वाला है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी का डायमेंशन इज ऑल इक्वल टू वर्क का डायमेंशन, अरे हाँ कि ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क का डायमेंशन। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कभी भी भूलना नहीं है, ml t-2 होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट बोले तो ml2t-2। ये किसका डायमेंशन आ गया बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपके सामने आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ml2t-2। डी का वन ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, दिख रहा है आपको, ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब आपको क्या पता है बच्चों, सरफेस टेंशन भी पता है। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। सिर्फ एक ही स्कूल के बच्चों ने मुझे अटेंडेंस दिया है कि 20-22 बच्चे प्रेजेंट है, बाकी थोड़ा कोऑपरेट करो, कोऑर्डिनेट करो कि कितने बच्चे काउंट करके मुझे बता दो बस, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बोले तो कभी भी भूलना नहीं है ml t-2, एरिया बोले तो l²। तो बच्चों कितना आ गया इसका आंसर, m1-2-1 t-2, ये हो गया सरफेस टेंशन। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार, ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं, ml t-2 l², कोई है ऑप्शन देखो। और जस्ट मैंने आपको अभी एंगुलर मोमेंटम भी बताया, एमवीआर होता है, सही बात है। 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन डी। तो ये क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। कितने लोग का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, कितने लोग का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देंगे। डी का तो वन सबका आ गया होगा, मैच कर लिया होगा, बिल्कुल सही बात है। एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, निकाल लो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देख लेते हैं, ये होता है एम वी आर,
एम बोले तो मास, एल टी माइनस वन इंटू एल, मतलब कि एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये किसका आ गया? एंगुलर मोमेंटम का क्या बच्चों? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का। दैट इज सी का टू आ रहा है। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, सी का टू। सी का टू चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। मेन है आपको ए और बी को चेक करना है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? कोई है, किसी का आंसर आया है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बात है। बच्चे कौन है? एम एस जे एडमिटेड, ओके। आ गया आंसर आप लोगों का? इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ? इसका आंसर क्या आएगा? जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई ऑप्शंस में मिसमैच लग रहा है तो मे भी हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो, बट हमने डी का चेक कर लिया था और सी का चेक कर लिया था, जो कि दोनों में था। बस आपको ए नहीं पता होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी जस्ट टेल यू क्या होता है। एफ इक्वल्स टू ये होता है 6 पाई ईटा, इसे बोलते हैं ईटा आर वी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये ईटा जो बड़ा सा लिखा है ना, एन जो लिखा आपके सामने बच्चों, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब 6 क्या है? एक नंबर है जो कि डायमेंशनलेस होता है। पाई 3.14 नंबर है, अगेन डायमेंशनलेस। तो सिंपली अगर आपको ईटा का डायमेंशन चाहिए बच्चों, तो ये ईटा इंटू आर इंटू वी। वी बोले तो वेलोसिटी, आर बोले तो डिस्टेंस। तो यहां से आप ईटा का वैल्यू निकाल सकते हो डायमेंशन का, ऐसे करके। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या क्लियर है यहां तक सबको? क्या क्लियर है यहां तक सबको? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये भी 4 नंबर आपका जेई मेंस में आपको मिल जाएगा अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो। क्या सही बात है? सही बात है क्या? ट्राई करेंगे सभी बच्चे इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सुना होगा, इसका नाम काफी आपको बड़ा सा देख के लग रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक्चुअली में क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप ऐड करो 2 सेकेंड को 2 मीटर के साथ ऐड करके बताओ, मतलब एक टाइम है फिजिकल क्वांटिटी और एक लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला 2 सेकेंड को 2 मीटर के साथ ऐड करके बताओ, तो इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 सेकेंड विथ 2 मीटर और 2 किलोमीटर? नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि सर मैं 2 मीटर प्लस 2 मीटर जानता हूं कि 7 मीटर होता है ना? होता है 7 मीटर। सर क्या बात कर रहे हो सर, 4 मीटर होता है, हमें पता है ना, मुझे ही पता है, लेकिन मैं आपको चेक कर रहा हूँ कितना अलर्ट हुआ। 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना होता है? 9 मीटर होता है ना? सही बात है। तो आपने देखा मीटर को मीटर से ऐड करते हो, वैसे आप 2 सेकेंड को 4 सेकेंड से ऐड करते हो। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। सेकेंड बोले तो टाइम है, एक फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी सिंपल सरल शब्दों में यही कहता है कि आप वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम होता है। क्या सभी को ये बात एकदम स्पष्ट भाषा में समझ में आई क्या? आप वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम होता है। समझ में आई क्या मित्रों? बात समझ में आई क्या आपको? बता देंगे कुछ थोड़ा बहुत? देखो, क्या आप मास प्लस टाइम को ऐड कर सकते हो? नो नो नो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यू कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस। ऑलवेज कीप इन माइंड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आई क्या बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या आपको बातें समझ में आई क्या? इसको नोट कर लेंगे बेटा अपने नोट में, है ना, नोट कर लेंगे सभी लोग कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। आप उसी क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम होगा। सर ठीक है, समझ तो गए, थोड़ा एग्जांपल दे दो कम से कम। बिल्कुल देते हैं बेटा, आ जाओ।
एग्जाम्पल दिया जाए आपको अभी? क्लास ट्वेल्थ के बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको पढ़ाया अभी, वो क्या बोलते हैं, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये इक्वेशन देखा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कहीं ना कहीं तो देखा होगा आपने, सही बात है क्या? अच्छा, ये u एक टर्म है, ये ए टी एक टर्म है ना, जहां जहां प्लस आएगा वहां वहां टर्म आ जाएंगे। तो दो टर्म दिख रहा है, u के साथ ए टी ऐड हो रहा है। इसका कहने का तात्पर्य ये है सर कि ये तभी इसके साथ ऐड हो सकता है 80, जब u का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन मिला के सेम हो, तभी ये ऐड हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लेट्स चेक द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इज इट ट्रू और नॉट। अगर मैं, क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बच्चों, बता दो? बिल्कुल लिख सकता हूं। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। तो लेट्स चेक कि u का और at का, v u के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस पक्का और पक्का दोनों का डायमेंशन सेम होगा। भाई दोनों वेलोसिटी है, lt-1 डायमेंशन हमने पढ़ रखा है। लेट्स सी कि at का डायमेंशन इस u के बराबर है कि नहीं। u का डायमेंशन हमको पता है lt-1 होता है बच्चों। अब at का निकालना है, तो a का मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या होता है lt-2। मैंने बोला था आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बार बार वो रिकैप नहीं करवा सकता, आपको याद करके भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब साथ में क्या लगा बच्चों, टी भी लगा हुआ है 80, तो टी लगा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा। तो देखो कितना आ गया, lt-1, क्या ये आ गया क्या 80 का डायमेंशन। तो क्या u का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन सेम नहीं है बच्चों? यही क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम वैसे ही क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। हमने यहाँ चेक भी करके दिखा दिया आपको। समझ में आ गई बात आपको? सभी को समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है सिंपल सरल भाषा में? तो थम्स अप, रेज योर हैंड, कुछ तो रिस्पॉन्ड करना होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम डायमेंशन को क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, हम तलवार चलाना सीख रहे हैं, है ना। तलवार का हैंडल क्या है, डायमेंशन है। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब पढ़ रहे हैं वो तलवार है, पूरा चलाना सीख रहे हैं, टूल। चलिए, फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं वो बता दिया था मैंने। अगर आपको चेक करना सिखाना है तो एक तरीका होता है फॉर्मूला। इतने लेट लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या बच्चे? ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो, एक डायमेंशन हमने जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है वो बताता हूँ। फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला को अगर आपको चेक करना है कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्लियर है? आपने बचपन से ये वाला फॉर्मूला तो देखा होगा, सबका फेवरेट फॉर्मूला, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। सही बात है क्या सर? बिल्कुल सही बात है। तो लेट्स सी कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS करना होगा। कैसे करेंगे? ये तभी कर पाओगे जब आपको पूरा डायमेंशन का फॉर्मूला याद होगा। फोर्स का डायमेंशन बोलो बच्चे क्या होता है, MLT-2, बचपन से पढ़ रखा है क्लास 1 से। मास का क्या होता है बोलो बच्चों, मास ही होता है। ए का कितना होता है बोलो बच्चों, LT-2 होता है। तो क्या लेफ्ट हैंड का डायमेंशन क्या राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। सो दिस इक्वेशन और दिस फॉर्मूला, वी विल से दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दूसरा, एनर्जी आपने पढ़ा है बचपन से, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। क्या आप इसको चेक कर सकते हो सर डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड में डायमेंशन रखो, एनर्जी का डायमेंशन ml²t-2। सर ये जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हो आप? क्योंकि मुझे डायमेंशन बेटा याद है, आपको भी याद करना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हाफ लिखा है, कोई भी नंबर लिखा हो तो डायमेंशन लेस होता है, उसको छोड़ दो, है ना, कोई जरूरत नहीं। मास का मतलब m होता है, v बोले तो वेलोसिटी, LT-1 का स्क्वायर लगा हुआ है,
इसको स्क्वायर भी करना होगा, तो कितना आ गया ml² t-2। क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है क्या मित्रों? बिल्कुल सेम है। तो वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं चीज यूज कर रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट। क्या आपको बातें सबको समझ में आ गई क्या? समझ में बिल्कुल आग जानी चाहिए। ठीक है, चलो इसी पे लगे हाथ आप मुझे, ये तो नहीं, ये तो मैं करके दिखा चुका आपको। आप मुझे सभी बच्चे क्या करेंगे, आप करके बताओ। ठीक है, आप मुझे ये वाला इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं मुझे चेक करके बताओगे। जी का मतलब समझ लो कि ये एक्सलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। जो डायमेंशन एक्सलरेशन का होता है वही एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, बेसिकली लंबाई है। ये टाइम पीरियड है, सामने लगा हुआ है 2 पाई। चलो फटाफट चेक करके बताएंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली कि इनकरेक्ट है। चलो ऑप्शन ए कितने लोग करेक्ट बोल रहे हैं, ऑप्शन बी कितने लोग इनकरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, यू हैव 1 मिनट ओनली टू चेक। चलिए सभी लोग बताएंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे तो रिस्पॉन्ड करने में सबसे आगे हैं। ठीक है, वेरी गुड यार। मतलब इन ये लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं। चलो रेसिडेंशियल स्कूल से भी आया है बी ऑप्शन, चलो वेरी गुड। इनकरेक्ट है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, मतलब आपको डायमेंशनल चेक करने आता है, आ गया है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर है, और बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। एमएसएस संगरूर गर्ल्स, बिल्कुल बी बी बी। ठीक है, लुधियाना बॉयज क्या हो गया, सो गए लगता है आज, है ना? आज सर करने का मन नहीं, हम नहीं करेंगे। हमको तो ये सब आता है, क्या पढ़ा रहे हो आप? क्या भाई आंसर नहीं करना है? चलो टाइम्स अप है, 2 मिनट हो गया। तो इसका आंसर होगा, अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। टी बोले तो टाइम पीरियड मतलब टी ही होगा। 2 पाई को तो कांस्टेंट ही समझो, डायमेंशनलेस। जी बोले तो LT-2 होता है, और एल बोले तो एल होता है। और बाहर में क्या लगा हुआ है बच्चों, एक रूट भी लगा हुआ है ना? तो देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। तो T-2 बच रहा है, और रूट का मतलब होता है 1/2। सही बात है। जैसे ही मैं -2 × 1/2 कर दूं तो कितना आंसर आ गया, मतलब टी की पावर -1 आ रहा है। टी की पावर -1 बोले तो 1/t। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम डायमेंशन के आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना दोस्तों। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये हो गया एक डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका चेक करने का। क्या आप चेक कर लोगे? ये आपको आता है, आई नो दिस इज वेरी इजी टू चेक एनी इक्वेशन। ठीक है, जिसको नोट करना है, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, या फिर मैं आगे चलूंगा। आगे चला जाए, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल आगे चला जाए, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? हम डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज डायमेंशनल एनालिसिस का हिस्सा है, वही सब हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, मैं आपको डिराइव करके बताता हूं। मैंने बोल दिया वी हैव अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास एक पेंडुलम है।
पेंडुलम मतलब ऐसा मास लगा होगा, एम मास, और धागा बंधा होगा ऐसे ऐसे। पुराने जमाने की घड़ी देखी हो ना, पेंडुलम, वो है पेंडुलम। ठीक है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, बोल दिया, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे बोल दिया, मैंने बोल दिया। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। पहले आपको क्या क्या बोल दिया, मैं सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है एक्चुअली। ठीक है। क्या बोला है, सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करना मतलब होता है किसकी प्रोपोर्शनल होना। किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब एल पे डिपेंड कर रहा है। सही बात है। दूसरा क्या बोल दिया स्टेटमेंट में, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन जी पे। तो पहले आप ऐसा लिख लोगे, पहला स्टेप ये होता है, स्टेप 1। ठीक है। अब एल की किस पावर के अकॉर्डिंग टाइम हमारा वेरी कर रहा है, मतलब मैं एल को बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ अभी बोल दे कि डिपेंड कर रहा है। जी बढ़ाने पे घटेगा टाइम पीरियड की बढ़ेगा, कैसे, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बढ़ेगा घटेगा, हमको कुछ नहीं आइडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एल का यहाँ पास एक पावर ले लिए ए, ठीक है, और जी का पावर ले लिए बी। ठीक है। हमें नहीं पता कि कैसे वेरी कर रहा है, हम सिर्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करो, दोनों इक्वेशन जो है 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो क्या हो रहा है देखो, जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, एल का पावर ए और जी का पावर बी, और सामने के मैंने यूज कर लिया। के एक कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनल लिमिट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। अब सिंपल सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको सबका डायमेंशन लिखना है और ये ए और बी का पावर निकालना है। तो टाइम पीरियड का पावर टाइम का होता है टी, सही बात है, और के तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, नंबर होगा कोई ना कोई। एल मतलब कि एल ही होता है लेंथ, उसका पावर कितना है बच्चों, ए है। जी बोला जाए तो कितना होता है बच्चों, एल टी माइनस 2। ये सब आपको तभी आसान लगेगा जब आपको डायमेंशन पूरे याद होंगे। ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, डायमेंशन लिख दिया। स्टेप नंबर 4 में आपको हर एक लेफ्ट हैंड साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को इक्वेट करना है उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से। मेरा कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको कहीं भी एम दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं है, एम का पावर 0 है। फिरोजपुर, अच्छा, ओके, एम का पावर 0 है। एल का पावर कुछ दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, वो भी 0 है। तो क्या करना है, वैसे करके हमको इक्वेट करना है। तो पावर्स को इक्वेट करो, तो एल का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में एल का पावर कितना है बच्चों, एक जगह तो ए दिख गया, दूसरी जगह पे क्या दिख गया, बी दिख गया। जब आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ओके बेटा ठीक है, लाइट कलर, जब ऐसा आपने पढ़ा होगा एक्स की पावर ए डॉट एक्स की पावर बी क्या होता है, एक्स की पावर ए प्लस बी। तो वैसे यहाँ पर एल की पावर ए एल की पावर बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या क्लियर है आप सभी को, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब टाइम का इक्वेट कर लेते हैं, टाइम का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में टाइम का पावर कितना है, -2 टाइम्स बी। क्या क्लियर है अभी तक आपको, क्लियर है। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि a इक्वल्स टू माइनस बी आ गया। ठीक है, ठीक है यहां तक, हाँ। और b का वैल्यू कितना आ रहा है, अरे हमने यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, एक बार देखो तो यार। एल की पावर a लिखा हमने, सही है। एल टी -2 लिखा है हमने, एक्सलरेशन ये भी सही है, -2b। b का पावर 1, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कभी कभी थोड़ा सा गलती से नहीं दिखता है तो ऐसा हो जाता है ना, ह्यूमन एरर कहते हैं इसे। तो हमने लेफ्ट में देखा b की वैल्यू, यहाँ पास t की वैल्यू 1 है बच्चों, और यहाँ पास b की वैल्यू, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, -2b। तो बेसिकली b की वैल्यू निकल के कितने आ रही है, -1/2। क्या सभी को क्लियर है,
क्लियर है। अब b की वैल्यू 1/2 माइनस आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, +1/2। क्या किसी को डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अब सिंपली इस इक्वेशन 2 में सारे फॉर्मूला पावर को रख दो, तो देखो बच्चों क्या आ रहा है कि कांस्टेंट है l, मतलब l का पावर कितना है 1/2, एंड g का पावर कितना है -1/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 का मतलब होता है रूट, तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, L/G आ रहा है। समझ में आया क्या? और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है। तो फाइनली जो इक्वेशन बन के आता है आपको भली भांति अच्छे से पता है, वो होता है t = 2 पाई√L/G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्या बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? फटाफट रिप्लाई करेंगे, फटाफट। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ये सबसे आसान एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको। इससे आसान एग्जांपल भी मैं ले सकता था, F=ma वाला, वहां से भी आ जाती वैल्यू। क्या क्लियर है सभी को? सभी को? चला जा आगे, चले आगे। चलो, तो आपको फॉर्मूला मैंने डिराइव करना सिखा दिया, कैसे फॉर्मूला चेक करते मैंने सिखा दिया, ठीक है। अभी मेरे से एक गलती भी यहाँ पास आपने देखा कि हो गया था, ठीक है। वो गलती भी मैंने क्यों किया था बताऊंगा आगे जाके। चलो, नोट करना है, नोट कर लो आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, चलो फिर ये क्वेश्चन करके बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा यार, बहुत मजा आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, ए का और बी का डायमेंशन निकाल के बताना है। इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, उनका डायमेंशन बताना है। डायमेंशनल कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, उनकी वैल्यू बताना है आपको। पहला मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ, दूसरा ना आप करके बताओगे। ये पूरा ऑप्शन आपके सामने, ये देखो, ये पूरा है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, वो मिस आधा अधूरा क्वेश्चन था। मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखते जाओ बस। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है क्या बच्चों? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा दिया है। बोल रहा है एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस को हम कैसे नापते हैं? दूरी को लेंथ से नापते हैं, तो ये भी लेंथ का डायमेंशन है। ये पूरा टर्म भी लेंथ होना चाहिए, ये पूरा टर्म भी क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। वेरी गुड यार, 3 ऑप्शन। अच्छा, यहाँ बस दिख रहा है वो ऑप्शन डार्क किया हुआ, तो आंसर कर दिया, ओके ठीक है, मान लेते हैं सॉल्व किया होगा यार, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, सॉल्व किया होगा, वेरी गुड। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, तो वही टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम डायमेंशन के हो। तो ये टर्म पक्का डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ये टर्म भी पूरा डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो राइटिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ एक्स बोले तो एल होता है क्या बच्चों? मैं क्या कर रहा हूं, एक्स का डायमेंशन 80 से इक्वेट कर रहा हूं, बिकॉज वही डायमेंशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम होते हैं। तो मैं सेम करके देख रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू डायमेंशन एल हो गया। ए कांस्टेंट है, हमको पता नहीं, ए यहाँ एक्सलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है, उसका निकालना है अपने को। और टी बोले तो टाइम होता है, तो ए कितना आ गया, LT-1 आ गया क्या? ए की वैल्यू निकालना क्या है आपने को, बी का निकालना है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सिखाने के लिए कर दिया। बी का निकालना, तो BT² भी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए डायमेंशन। तो बी, टी बोले तो T², एक्स बोले तो एल, तो कितना आ गया बी का वैल्यू, LT-2। सही बात है। और एल मतलब कि किलोमीटर, पी बोले तो सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आपका आंसर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है क्या? थर्ड ऑप्शन सही है क्या? ये आसान क्वेश्चन जानबूझकर रखा गया ताकि आप धीरे धीरे लेते जाओ। क्लियर है क्या सबको?
कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन, क्लियर है क्या? इसमें टफ टफ क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा, है ना। चलिए आगे चला जाए, चला जाए आगे। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, हाँ। देखो बेटा, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप कैसे करेंगे? अब मजा आएगा ना दोस्तों। अब कर लोगे सॉल्व, अब कर लोगे तो मजा आ जाएगा। चलो, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉरी, 2 मिनट ले लो, चलो। अल्फा बीटा लिखा हुआ है, कौन सॉल्व कर सकता है? तो वही तरीका है सॉल्व करने का, कुछ नया तो नहीं सिखाया मैंने आपको। चलो फटाफट। तलवरा से 22 बच्चे हैं, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर मेरिटोरियस से 50 बच्चे हैं। ओके। बाकी लोग को लगता है काउंटिंग नहीं किया उन्होंने। ओके, ठीक है। चलो भैया, हो गए 2 मिनट, या सोना नहीं है, फटाफट सॉल्व करना है अपने को। कितने लोग का आंसर आ गया है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है? तो सबसे पहले तो आपको डायमेंशन निकालना होगा अल्फा का और बीटा का। 100। 100 बच्चे हैं इसमें, संगरूर गर्ल्स में। ओके, वेरी नाइस। अगर मैं सही देख पा रहा हूँ कि 100 बच्चे हैं तो ग्रेट। ठीक है, अब देखो बेटा, फोर्स बोल दिया, फोर्स इक्वल्स टू अल्फा, तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दे बेटा फटाफट। ओके, अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट रुकना। चलो, कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आ गया, कभी कभी हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या बोला गया था कि एफ इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर समथिंग गिवन था क्या? यही गिवन था, अगर हम देखना चाहें तो देख लो। अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, ओके मैंने उल्टा लिख दिया, कोई नहीं कोई नहीं। एफ कुछ तो गिवन था अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि आप यूज कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो जो डायमेंशन एफ का होगा वही डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन बीटा टी का भी होगा। तो मैंने बोला है बचपन से कि आपको इसका डायमेंशन कभी भी नहीं बोलना है, एम एल टी माइनस टू होता है। इसको किससे इक्वेट कर दूंगा बच्चों? इक्वेट कर दूंगा अल्फा टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर बोले तो टाइम का डायमेंशन, सही बात है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है देखो तो,
mlt-2 अपॉन t2, तो कितना आ गया अल्फा की वैल्यू? -2 -2 -4 आ गया, तो mlt-4 आ गई अल्फा की वैल्यू। सही है। फिर आपने वैसे ही बीटा का निकालना है, तो बीटा का निकालने के लिए mlt-2 इक्वल्स टू बीटा डॉट टाइम कर दो। सही बात है। तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा बच्चों? mlt-2 और -1 आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 बन जाएगा। क्या सभी का अल्फा बीटा का वैल्यू यही आ रहा है क्या? एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे चैट में, फटाफट चैट में रिस्पॉन्ड कर देंगे। यही आ गया, ठीक है। mlt-4 mlt-3। अब हमारे पास ऑप्शन में गिवन है कि कौन सा डायमेंशन लेस होगा, हमको देखना है। तो किसी ने कोई आंसर निकालने की कोशिश किया अभी तक? किसी ने भी कोई आंसर निकाला अभी तक? किसी ने कुछ भी गैस वगैरह कुछ किया हो? तो मैं कैसे गैस करता, देखो मुझे दिख रहा है कि अल्फा mlt-4 है और नीचे mlt-3 है। सबसे आसान तरीका जो मुझे दिख रहा है ना, अगर मैं हिट करता तो एक ऑप्शन, ध्यान से देखो, कुछ आपको ऐसा भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अल्फा टी बाई बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है mlt-4, अगर मैं एक टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ले, ये हो गया अपॉन mlt-3। तो जैसे ही मैं टी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -3। अरे हाँ है ना, ऊपर हो गया -3, ये m से m कटा, ए एल कटा, 0 सब कुछ कट गया, तो बेसिकली क्या आ गया? m0 l0 और t0। कहने का मतलब है डायमेंशन लेस। तो मेरा ऑप्शन तो बच्चों आ रहा है अल्फा डॉट टी बाई बीटा। कितने लोग का ये आंसर आ गया है मुझे बता देंगे इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन 2 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन 2 इसका होना चाहिए आंसर, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। सभी का आया क्या ऑप्शन 2 आंसर? आया है क्या? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है? अच्छा, ठीक है। ये हमने डायमेंशन डायमेंशन पूरा खेल लिया। चलो, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, कि मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। मैं बोला आपको, कोई मैं मेजरिंग डिवाइस दे दिया सारे बच्चों को जो मेरे सामने बैठे हैं अभी, 100-200 बच्चे जितने भी बैठे हैं, उनको मैंने एक डिवाइस दे दिया। बोला कि बच्चों इसका तुम मुझे लेंथ नाप के मुझे रीडिंग निकाल के दो, मतलब इसको नापो, मुझे बताओ, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर करना है कि सर मैंने नापा है। कोई पहला पर्सन नापा, उसने बोला सर 5.3 सेंटीमीटर मैंने नापा है। सही बात है। किसी बच्चे ने बोला सर मैंने 5.6 नापा है। बीच सेशन में भी ऐड हो रहे हैं, ओके। फिर मैंने देखा कि किसी बच्चे ने 5.8 सेंटीमीटर नापा है। वैसे करते करते हमारे पास 2000 बच्चे बैठे हैं मान लो, सभी ने कुछ ना कुछ नापना है वैल्यू, तो ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पास एक चीज ये है कि सभी में कॉमन एक सर्टेन वैल्यू है। सभी बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं सर 5 तो है आंसर में, सर्टेन है मतलब फिक्स्ड है 5, और 3 है, 0.3 है, 0.6 है, 0.8 है, 0.2 है। अरे अरे अरे, थोड़ा म्यूट कर लो यार। छोटा भीम, छोटा भीम। ठीक है, छोटा भीम कर लेते हैं यार। बताओ, असामाजिक तत्व भी कभी कभी हो जाते हैं, ऐसे दिक्कतें हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। 5.2, तो सर्टेन प्लस सम अनसर्टेन नंबर आ रहा है। कोई 0.1 बोल रहा है, कोई 0.2, कोई 0, 0.8, 0.6 समथिंग समथिंग बोल रहा है। सही बात है। तो कोई भी एक जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना बच्चों, तो उसमें कोई सर्टेनिटी होती है, मतलब कि कोई तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी प्लस समथिंग अनसर्टेनिटी होगी, मतलब जो तय नहीं है। किसी का 0.1 आ रहा है, किसी का 0.3, किसी का 0.6, किसी का 0.8, किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी ने नाप दिया 5.08 सेंटीमीटर नाप दिया, कोई
कोई होगा भाई, नाप दिया होगा। तो आप देख रहे हो सम सर्टेन वैल्यूज पर प्लस सम अनसर्टेन वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए क्या होता है, हम रीडिंग में ऐसे वैल्यूज को, सिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट डेटा, जो हमारे डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? जो हमारे डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आपने मुझे दिया 5.6, 5.3, 5.2, 5.8, 5.0 समथिंग समथिंग, तो सम अनसर्टेन वैल्यूज प्लस सर्टेन वैल्यूज, ऑल दीज आर व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? हम डेटा का जब कैलकुलेशन करते हैं तो सारे पॉइंट डेसिमल तक हम नहीं लेते हैं। जो हमारे लिए डेटा में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, जिसकी मायने रखती है हमारे लिए, जो हमारे कैलकुलेशन में आगे मदद करने वाला है, जो एक्यूरेसी मेंटेन करने वाला है, ठीक है, वैसे ही फिगर्स को हम काउंट करते हैं और वैसे फिगर को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। दोस फिगर्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर? इज एवरीवन गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, चलो। अब सिग्निफिकेंट फिगर ना, ऐसे नहीं कि जो दिख रहा है नंबर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर ना काउंट करने का कोई तरीका होता है, रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो जितना भी रूल्स आपके सामने लिखा है आपने रीड कर लिया होगा। जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है सर? अब नॉन जीरो का मतलब होता है बेटा जो जीरो ना हो, मतलब कि 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 9, ठीक है, 11, 12, 13, 14 जो भी है जिसमें जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है दोज आर कॉल्ड एज नॉन जीरो। अच्छा, मैंने आप सभी बच्चों को ना एक मेजरमेंट लेने के लिए बोला, ठीक है। मैंने बोल दिया बता बेटा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, काउंट कर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पास। क्या दोनों ही नॉन जीरो है? दो सिग्निफिकेंट फिगर एस एफ। मैंने बोल दिया बेटा 5, 6, 9, बता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने भी नॉन जीरो होंगे, जो जीरो नहीं है, सबके सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वैसे ही दूसरा रूल क्या बोलता है सर, कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। कितने आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? अच्छा, दूसरे बच्चे, ओके। मैंने क्या बोला, जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, एक्चुअली ये गलत लिखा है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या है, आपने बचपन में सैंडविच खाया होगा, अभी भी सैंडविच खाते हो, ब्रेड के अंदर कुछ रहता है फिर नीचे ब्रेड रहता है। तो मान लो बेटा आपके सामने लिखा है 201, 403, 4009। जिंदाबाद जिंदाबाद, किरमाड़ा, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा। ये थोड़ा पता लगाएंगे तो ये कौन है, थोड़ा सा छोटा भीम थोड़ा करेंगे इनका भी हम, ठीक है। बहुत छोटा भीम दिखने का शौक है तो छोटा भीम कर देंगे इनका, ठीक है। अब ध्यान यहाँ केंद्रित करते हैं। मैंने क्या बोला, सैंडविच आपने खाया। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कभी भी जीरो आएगा ना बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने बोला था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही। और जैसे जीरो इनके बीच में सैंडविच हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा इनके बीच में, मेयोनीज बन जाएगा जब तक जीरो, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो आप मुझे सभी लोग आंसर कर दो कि पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। दूसरे वाले में भी 3। चौथे वाले में बताओ? वेरी गुड, 4। तो क्या ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर है आपको? जैसे ही जीरो ट्रैप हो जाएगा, सैंडविच बन जाएगा, सैंडविच याद रखना है ना, तो वो जीरो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है जीरो हमारे लिए। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट पे, इनिशियल जीरोस लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। अच्छा, मतलब कि आपके सामने लिखा है 001, ठीक है,
00368 0269 0000042। ठीक है, इसे बोलते हैं इनिशियल जीरोस या फिर लीडिंग जीरोस। ये जब जब ऐसे सामने आपको जीरो दिखे ना बेटा, इनका कोई महत्व नहीं है हमारे जिंदगी में, इनका कोई ना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे जिंदगी में, तो इनको हम बोलेंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इनको कोई काउंट नहीं करना है। तो सारे बच्चे आंसर कर देंगे पहले वाले में कितना है। अच्छा, वेरी गुड यार, 1 3। हाँ और बोलो, इसमें कितना होगा बोल दो। वेरी गुड, 3। इसमें बोलो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इनिशियल जीरो जब जब आएंगे 2000 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ठीक है, यहां तक आपको आ गया, सही बात है सही बात है। वैसे ही हम एंडिंग जीरोस रूल 4 पाते हैं। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। इसका कहने का मतलब क्या है बंधुओं, कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान लो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, चलो अब बता सकते हो कि क्या कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 133, ओके 1, ओके। इसमें 4 बोल रहा है कोई। अच्छा 4 होगा कि 1 होगा। चलो पहले वाले में देखो, जब जब ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है, अब मैं क्लास के बीच में एंटर नहीं करने दूंगा किसी को, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। अब क्या होता है, जो भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे ना बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर के बाद जो आ रहे हैं ट्रेल कर रहे हैं जीरो, दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, 3, यहाँ पास 1, और यहाँ पास कितना आंसर कर रहे हो, बहुत से बच्चे 4 बोल रहे हैं यार। कितना होना चाहिए इसका आंसर बताओ यार, आप ही लोग बता दो, फिर से एक बार रेस्पॉन्ड कर दो, क्या होगा इसका आंसर। 3 होगा ना। ट्रेलिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कब तक सिग्निफिकेंट नहीं होते एमटीएस गर्ल्स, थोड़ा गड़बड़ी है। सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोस तब होंगे जब वहां डेसिमल आएगा, यहां लिखा हुआ है देखो, ending zeros are significant if they appear after a decimal। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, 619.00 209.20, चलो पहले वाले में कितना है और दूसरे वाले में कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है बस फटाफट। 5 5, वेरी गुड यार। ये तो जहां जहां नॉन जीरो दिखा हुआ तो सिग्निफिकेंट होंगे, 3 तो है ही, लेकिन जैसे ही ट्रेलिंग जीरो आता है आफ्टर डेसिमल, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो सेकेंड डेसिमल तक हमने एक्यूरेसी मेंटेन की है, वो जीरो का महत्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या, ये भी होगा 5 और ये भी होगा बेटा 5, 3 2 5, ये हो गया, समझ में आ गया। तो जब डेसिमल आएगा तब वो जीरो की इंपॉर्टेंस रहेगी। क्लियर है, चलो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड प्योर नंबर और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो कुछ ऐसा लिखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -6, 6.90 इंटू 10 की पावर -5, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारे पास। अगर आपसे पूछूं पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बता दो फटाफट। 2 और 3, वेरी गुड यार वेरी गुड, 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। मैंने जस्ट अभी आपको रूल समझाया, क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो ये आपका आ गया, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ था प्योर नंबर, जहां जहां दिखे आपको, या फिर एग्जैक्ट नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चा टाइप कर दे कोई भी नंबर, फेवरेट नंबर। मान लो कोई बच्चा बोल दिया 24 बच्चे हैं, अच्छा 50 बच्चे हैं, तो कोई ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ये आपको लगना चाहिए कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई 50.5 बच्चा बैठा है, 50.5 बच्चा बैठा है, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। 50 और आधा एक बच्चा कोई बैठा है, पॉसिबल तो नहीं है। तो ये एग्जैक्ट नंबर है। जब जब एग्जैक्ट नंबर आए, पाई है ना, ऐसा नंबर है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है। वैसे 50, कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 100, जो भी आए ना, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं,
सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कैसे सर, कैसे, एक बार समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ 4 लिखा है, तो आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है बेटा यहाँ पास? सबको एक दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला, अगर ये एग्जैक्ट डेटा होता तो इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता। कैसे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, बोल? सही बात है। तो कितने हो गए इसके पास, गिनते रहो बैठ के, जितना समय है गिनते रहो बैठ के। तो क्या एग्जैक्ट नंबर के पास आपने देखा क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? यस और नो, यस और नो। सबको क्लियर हो गया कि यहां तक? ये रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने आपको पढ़ा दिया है यहां तक। अब जो नेक्स्ट आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें आप पहला पहला फटाफट आंसर मुझे करते जाओ। ये मैं दिखा देता हूं, ये भी करेंगे फिर क्लास एंड कर देंगे। क्लास एंड करने का टाइम हो चुका है वैसे। ये क्वेश्चन कर लो फटाफट, चलो। रिस्पॉन्ड मी क्विकली। विल ऑन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू राउंडिंग ऑफ एंड एरर्स। आज भी एरर्स हम स्टार्ट नहीं कर पाए यार, कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। 3 5 6 2 1, 3 5 6 2 1, ओके। 3 5, ठीक है। 6, बिल्कुल सही। 2 1, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 10 की पावर 3 लिखा है बेटा, MSJ जो भी है वो 10 की पावर 3 लिखा है, वो ऑर्डर में लिखा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो 1 होगा उसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये सेशन मजा आया हो। राउंडिंग ऑफ हम शुरू नहीं कर पाए बिकॉज हमको डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ना था और एरर्स भी शुरू करनी थी। कोई बात नहीं, एरर्स हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। मजा आएगा, एरर्स जब शुरू करेंगे तो काफी मजा आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी और यू कैन जस्ट लीव मी फॉर, और यू कैन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। सो we'll see you on the next class. Thank you class for joining us today. We'll see you on tomorrow. ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने देख लेना आप, है ना। वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम बेटा।